द एम्पायर क्या इंडिया की गेम ऑफ थ्रोन्स है, या फिर भंसाली की पद्मावत 2, या फिर बाजीराव मस्तानी 2 का मिक्सचर? इस रिव्यू में बात द एम्पायर वेब सीरीज की करेंगे, जो हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। 8 एपिसोड्स की ये सीरीज है। करीब 40 से 45 मिनट का हर एक एपिसोड है। आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? क्या कहानी है? देखिए, जब भी किसी वेब सीरीज पर कोई विवाद होता है या उसमें एक विवादित टॉपिक होता है, तो फायदा ये हो जाता है कि प्रमोशन का पैसा कुछ हद तक बच जाता है। और जब आप हिस्ट्री पे वेब सीरीज बना रहे हैं तो विवाद करने की जरूरत ही नहीं होती। हिस्ट्री के कई टॉपिक्स ऑटोमेटिकली विवादित रहे हैं और उन पर विवाद हमेशा से होता रहा है। एम्पायर एलेक्स रदरफोर्ड की हिस्टोरिकल फिक्शन बुक एम्पायर ऑफ द मुगल रेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ पर बेस्ड है। कहानी है बाबर की। किस तरह से 14 साल की उम्र में बाबर को तख्त पर बैठा दिया जाता है, फिर शहबानी खान किस तरह से बाबर से वो तख्त छीन लेता है, और फिर किस तरह से बाबर की आगे की जिंदगी बीतती है और वो किस तरह से एक बादशाह बनता है। यही कहानी फिल्म में जो है दिखाई गई है। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। देखिए, शुरुआत के 4 एपिसोड्स कसे हुए हैं, आपको अच्छे लगते हैं। 5वें 6ठे एपिसोड तक आते आते ये सीरीज थोड़ी सी स्लो हो जाती है। इस सीरीज में हर कैरेक्टर को सिर्फ हीरोइक नहीं दिखाया गया है, उनके ग्रे शेड्स भी दिखाए गए हैं, या फिर यह कहा जाए कि सीरीज के लगभग सभी किरदार जो हैं वो ग्रे शेड के हैं। बाबर के रोल में कुणाल कपूर जमे हैं। कहीं ना कहीं कुणाल कपूर ने अपनी एक्टिंग से आपको इंप्रेस किया है, वो आपसे कनेक्ट भी करते हैं। बाबर से जुड़े सारे इमोशंस को वो बखूबी स्क्रीन पर पेश करते हैं, चाहे वो इमोशनल बाबर हो, टूटा हुआ बाबर हो, या फिर हर जंग को फतेह कर लेने का जज्बा रख लेने वाला बाबर हो। बाबर की नानी के किरदार में शबाना आजमी जबरदस्त हैं। शबाना आजमी जब भी स्क्रीन पर आती हैं अपनी एक्टिंग से आपको खूब इंप्रेस करती हैं। एक सरप्राइज पैकेज इसमें है डीनो मोरिया। शहबानी खान के किरदार में डीनो मोरिया ने जान डाल दी है। आपको उनको देखकर पद्मावत के खिलजी की याद आ जाएगी, वो किरदार जो रणवीर सिंह ने निभाया था। हालांकि इस वेब सीरीज को देख के भी कहीं ना कहीं पद्मावत की याद आती है, बाजीराव मस्तानी की याद आती है, और उसकी भी एक वजह है। वजह यह है कि जिन लोगों ने भंसाली की पद्मावत और बाजीराव मस्तानी में उनके साथ काम किया, वही लोग इस वेब सीरीज से भी जुड़े हुए हैं। बाबर की बहन खानजादा के रोल में दृष्टि धामी बहुत इंप्रेस करती हैं। कहीं ना कहीं आपको यह भी महसूस होता है कि यह कहानी बाबर की है या उनकी बहन की है। दृष्टि की खूबसूरती और उनकी आंखें आपका दिल जीत ले जाती हैं। राहुल देव के किरदार से आप कनेक्ट हो जाते हैं, जो बाबर के खासम खास हैं। बाबर के एक इशारे पर अपनी जान तक दे सकते हैं। वजीर खान के किरदार में राहुल देव ने जान डाल दी है। कुल मिलाकर फिल्म की सारी सपोर्टिंग कास्ट जो है वो अपने कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करती है, अच्छी एक्टिंग करती है और कहानी को मजबूत तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करती है। वेब सीरीज में कमी सिर्फ ये है कि आखिर के 3 एपिसोड्स में ये काफी स्लो हो जाती है और आपको खिंची हुई लगती है। आपको लगता है कि ये एपिसोड्स थोड़े से छोटे हो सकते थे। बाकी इसे गेम ऑफ थ्रोन्स से कंपेयर करना या ये कहना कि ये आंसर टू गेम ऑफ थ्रोन्स है, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के बिल्कुल आसपास नजर नहीं आती। हाँ, आप इसे पद्मावत और बाजीराव का नेक्स्ट पार्ट जरूर कह सकते हैं, या फिर कुछ कुछ उसी तर्ज पर बनी हुई वेब सीरीज इसे कहा जा सकता है। सेट डिजाइनिंग ठीक ठाक है, वीएफएक्स ठीक ठाक हैं, युद्ध के सीन ठीक ठाक हैं, कोई बहुत ग्रेट भी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है। और यही बात कुल मिलाकर मैं इस वेब सीरीज के बारे में कहूंगा कि यह वेब सीरीज एक ठीक ठाक वेब सीरीज है। ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बहुत ग्रेट चीज देखी है, लेकिन अगर वक्त है और हिस्ट्री में दिलचस्पी है तो यह वेब सीरीज आप जरूर देख सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।